बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन कोई हकीकी ताकत ना आपके पास है ना मेरे पास है, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। हमें कुछ समझना है। आजकल के पाकिस्तान के हालात जो है उसमें हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। ये 5th जनरेशन वॉर है जिसने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर, उसके रियासत पर, उसके अवाम पर, उसके मीडिया पर और उसके मफादात पर हमला किया है। हमको ये बात समझने की ज़रूरत है। ना मालूम हैकर ने या ना मालूम हैकर्स ने, हम नहीं जानते कि वो एक शख्स है, हम नहीं जानते कि वो एक पूरी जमात है। उन्होंने तकरीबन 100 घंटों का डेटा, तकरीबन 8 गीगाबाइट्स का डेटा और इसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो और शायद वीडियो की रिकॉर्डिंग, जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं अपनी डार्क वेब पे, उन्होंने ये चोरी की है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के रियासती अदारों से। तो हमें इस बात की संगीनी को समझना होगा। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, वज़रा, काबीना, जज, आर्मी पर्सनल, इमरान खान, गर्जिया के कोई भी महफूज नहीं रहा, किसी की इज्जत महफूज नहीं रही है। और ये बात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। हमें इस बात की संगीनी का एहसास करना होगा। ज़ाती, इनफरादी, सियासी, इखलाकी और माली स्कैंडल से लेकर रियासती राजों तक सब का सब इस स्टेक पर है। और इस बात की दहशतनाकी को और इस बात की संगीनी को हमें समझने की ज़रूरत है, और इसे हमें समझना ही होगा। ये अवामी गुमराही और अवाम को मायूसी और अवाम को इंतशार में डालने के एक करीब 5th जनरेशन हमला है, और इसको हमें जानना होगा, तभी हम इसको समझ सकेंगे। इनफरादी, सियासी, इखलाकी किरदार कशी से लेकर अवामी तौर पर अवाम अपने लीडरान से मायूस हो जाएं, उन पर एतमाद खो दें, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो या वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अगर अवाम अपने लीडरान पर एतमाद करना छोड़ देते हैं तो जो बेयकीनी और जो गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम होती है वो दुश्मन को रिक्वायर्ड है। और यही इस 5th जनरेशन वॉर का सबसे बड़ा मकसद होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान के रियासती अदारों, पाकिस्तान के हिफाजती अदारों, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों पर जो भरपूर और कारी वार किया गया है उसको हमें समझना होगा, और उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा कि हम इस बात को बिल्कुल सिरे से मानने से इनकार कर दें कि इस किस्म के डेटा पर जिसकी सदाकत का कोई प्रूफ नहीं है हम मिनोन यकीन कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसे समझना है कि ये दुश्मन की चाल है। हमें इसे समझना है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा करने की एक साजिश है। ये हमारी खारजा पॉलिसी को बर्बाद करने की साजिश है, ये हमारी मईशत को बर्बाद करने की साजिश है, और हमें इसे जानना होगा, तभी हम इसे समझ सकेंगे। याद रहे कि कंटेंट के बगैर किसी भी ऑडियो, किसी भी गुफ्तगू, यानी गुफ्तगू को जो हिस्सा आपके सामने पेश किया गया, जो आपने सुना, उससे पहले क्या कहा गया है और उसके बाद क्या कहा गया है, किस बारे में बात हो रही थी और क्यों कर बात हो रही थी, इसके नताइज क्या थे, ये सब जाने बगैर सिर्फ गुफ्तगू के एक हिस्से को सुनना, उस पर यकीन करना गैर ज़रूरी होता है। और मुतल्लिका फ़रीक से जब तक इसकी तस्दीक न कर ली जाए तब तक इसको गर्दाना नहीं जा सकता कि ये सच है। तो मुतल्लिका फ़रीक से तस्दीक करना ज़रूरी होता है। ये पाकिस्तान के हक़ में होगा, और ये हमें याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि इस किस्म की ऑडियो या वीडियो फेक हो सकती है, टेम्पर्ड हो सकती है, इंजीनियर्ड हो सकती है, मास्टर्ड हो सकती है, और डीप फेक भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए। यही पाकिस्तान के मफाद में होगा। याद रहे। एक बहुत अहम पहलू उसका ये है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो पहलू ये है कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू की गई है, जो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान में, जो लीक हो गई हैं, कहना यह है कि हैकर्स ने इनको लीक किया है। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि मानना यही है कि ये हैकर ने चुराई हैं। इसके नताइज क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर, इसके नताइज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके नताइज नहीं जानेंगे और इसके नताइज की एक डिटेल पिक्चर हमारे जहन में नहीं होगी, तब तक हम इसको काउंटर करने के काबिल नहीं है।
तब तक हम इसको इनफरादी इज्तिमाई मीडिया की सतह पर काउंटर करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। इसका पहला नतीजा ये है कि हम इसको मान लें कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक भरपूर कारी और कारगर हमला है जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, पाकिस्तान के अवाम पर हुआ है, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हुआ है। तो ये मानना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही नतीजा है जो अव्वल हमको मानना है ताकि हम बाकी नतीजे तक पहुँच सकें। इसका एक और नतीजा ये है कि ये अवामी गुमराही के लिए इस्तेमाल किया गया है। अवाम को गुमराह किया जाएगा, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। अवाम की गुमराही का मकसद और मतलब ये है कि अवाम अपने इदारों पर से, अपने लीडरान पर से, अपने रियासत पर से एतमाद खो बैठी और उनकी रिलायबिलिटी पर और उनकी इंटेग्रिटी पर यकीन करना छोड़ दें। ये इसका एक नतीजा मुमकिन है। इसका एक और नतीजा मुमकिन है कि इनफरादी सियासी इखलाकी किरदार कशी होगी। आप अपने फेवरेट लीडर को देखेंगे, उसके ज़मन में आपके जहन में जो तस्वुरात बने हुए हैं उसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये मालूम नहीं है कि ये ऑडियो, ये वीडियो जो रिलीज़ हो रही है ये असल है, नकल है, डीप फेक है, मास्टर्ड है, इंजीनियर्ड है, क्या है, लेकिन इसके बावजूद इसका असर ये होगा कि बहुत सारे लोग अपने आइडियल्स पर यकीन करना छोड़ देंगे और माशरे में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी। इसका असर ये भी होगा कि इज्तिमाई तौर पर और सियासी तौर पर सियासी पार्टियों को जो है बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, उनके हिस्से बखरे कर दिए जाएंगे और उनके मफादात पर एक कारी ज़रब लगाई जाएगी। अगर आप पाकिस्तान की मल्टीपल सियासी पार्टियों के मफादात पर एक कारी ज़रब लगाते हैं, उनकी अखलाकियात पर एक कारी ज़रब लगाते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं, तो ये दुश्मन की चाल है जिससे उसको उसके मकासद हासिल हो सकेंगे। इस लामतनाही सिलसिले पर जो कि कहा जा रहा है कि 8 GB डेटा है, बहुत डेटा है ये, और 100 घंटों से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है, बहुत रिकॉर्डिंग है ये। इस बेशुमार किस्म की जो वीडियोस और ऑडियोस का सिलसिला है, इससे जो एक और नतीजा बरामद होने वाला यह है कि पाकिस्तान की रियासत की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के रियासती अदारों की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के रियासती ओहदेदारों की बदनामी हो रही है, वज़राए आज़म की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान के गवर्नर्स की, पाकिस्तान के जजेस की, पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल्स की बदनामी की जा रही है और पाकिस्तान को आलमी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर तनहा करने का मकरू मंसूबा जो है वो स्टेप बाय स्टेप खेला जा रहा है। हमको इस बात को समझना होगा। इसका एक नतीजा ये भी निकलेगा कि रियासती इदारों में इंतशार पैदा हो जाएगा और रियासती इदारों को एक दूसरे से लड़ा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाज़मन ये पूछेगा अपने इदारों से, जो निगहबानी के इदारे हैं, जो जासूसी के इदारे हैं, कि ये लीक कैसे हुआ, और ये चपकलिश बढ़कर लड़ाई का रंग इख्तियार कर सकती है। यही हमारे दुश्मन का मकसद हो सकता है। पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरात पैदा कर दिए जाएँ, ये इसका एक नतीजा है और इसको हमें जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम में मायूसी पैदा कर दी जाएगी, पाकिस्तान के अवाम में इंतशार पैदा कर दिया जाएगा, लीडरान पर अदम एतमाद पैदा कर दिया जाएगा, रियासत पर अदम एतमाद पैदा कर दिया जाएगा, कानून पर अदम एतमाद पैदा कर दिया जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो साजिशी बयानियाँ ये चाह रहे हैं कि फैला दिया जाए, वो फैला दिया जाएगा। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इससे इंटरटेनमेंट का कोई पहलू नहीं निकलता। ये एक सीरियस मैटर है और सीरियस मैटर में हमें ये कंसर्न बज़ाहिर बहुत वायबल मालूम पड़ते हैं कि इससे पाकिस्तान के रियासती इदारों को और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचाना मकसूद है। इसका एक नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क दुश्मन चालों के ज़रिए अवाम में अदम एतमाद पैदा कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए राह हमवार की जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा, इससे बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा। मईशत और ख़ारजा ताल्लुक़ात पर पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की जब चीज़ें सामने आती रहेंगी तो ज़ाहिर है कि मईशत का पहिया जो है वो रिवर्सल में चलेगा और इंडस्ट्रीज़ जो है वो लो जाना शुरू होंगे, हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और बैनुल-अक़वामी अदम एतमाद की कैफियत पैदा होगी जो हमारी मईशत पर और हमारे ख़ारजा ताल्लुक़ात पर असरअंदाज होगी। तो इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है। हम सबको जानना और मानना है कि ये हमारे दुश्मनों का वार है और यही उसका मकसद है कि वो हमें इंतशार पैदा कर दे। आपका, मेरा, मेरी आवाम का, मेरी फ़ौज का, मेरे इदारों का, सबका एक ही मुश्तरका सच है। चाहे हमारी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, वो सच ये है कि हम पाकिस्तान को चाहते हैं
اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرپشن کی درخواست آپ سے رہے گی۔